अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी बॉय रिएक्शन। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। भाई बुरी खबर आ गई है इंडिया से। एक आपके लिए एक बुरी खबर है। खबर ये है, जब मेरे सामने ये खबर आई ना तो मैं भी एकदम से हैरान हो गया कि भाई ये जो इकॉनमी है इंडिया की, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी जो इंडिया की है वो 4th नंबर पे है और वो बहुत जल्द 3rd पे आने वाली थी। मतलब कि अगले कुछ सालों में वो 3रे नंबर पे आ जाती, लेकिन अब ऐसा हुआ है कि वो 6th नंबर पे चली गई है। तो आखिर ये क्या हुआ है, ये क्या मतलब कि न्यूज़ है? आखिर इंडिया की इकॉनमी एकदम से ना नीचे क्यों चली गई है, मतलब डिक्रीज क्यों हो गया है? ये सारा सिस्टम जो है ना, इकॉनमी का एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है ये। भाई इंडिया की इकॉनमी गिरी क्यों है, ठीक है, इसमें फॉल क्यों आया है, ये तो भाई वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा कि इसमें आखिर ये इतना बड़ा फॉल क्यों आया है और ये 6th नंबर पे क्यों चली गई है। ठीक है, अभी 3rd नंबर पे जर्मनी था और बहुत सारी मतलब के वीडियोस आती थी सामने जिसमें बोला जाता था कि बहुत जल्द इंडिया की इकॉनमी जर्मनी की इकॉनमी तक पहुंचेगी, मतलब 3rd पे इंडिया आ जाएगा, भारत आ जाएगा। बट अब इंडिया जी 4th से 6th पे चला गया है। ये क्या हो गया? सो ये न्यूज़ ऑथेंटिक है, कैसी न्यूज़ है, कोई जानकारी नहीं है। जब न्यूज़ देखेंगे तो पता चलेगा कि आखिर क्या हुआ है। समय ज़ाया नहीं करते और देखते हैं वीडियो को। इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लेकिन फिर भी हमारी रैंक कैसे गिर गई? 2025 में इंडिया चौथे से अब सीधा छठे पे कैसे आ गया? क्या हमारी इकोनॉमी स्लो हो रही है या फिर मामला कुछ और ही है? आज भारत और इंडियन इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि खबर आई कि अब हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी नहीं रहे और हमारी रैंक स्लिप होके अब नंबर 6 पे चली गई है। इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लेकिन फिर भी हमारी रैंक कैसे गिर गई? 2025 में इंडिया चौथे से अब सीधा छठे पे कैसे आ गया? क्या हमारी इकोनॉमी स्लो हो रही है या फिर मामला कुछ और ही है? दर्शकों, इस वीडियो में आपको ब्रेकडाउन समझाऊंगा कि क्या था ये नंबर्स का गेम, डॉलर का ट्रैप और फ्यूचर का मास्टर प्लान, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी अब 6th लार्जेस्ट हो गई है। दर्शकों, स्टोरी सिंपल लगती है लेकिन है नहीं। लेटेस्ट डेटा फ्रॉम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अकॉर्डिंग इंडिया का जीडीपी 2025 में अराउंड 3.92 ट्रिलियन था। और एक बार अब अगर आप रैंकिंग देखें तो नंबर 1 पे यूएस है 30.8 ट्रिलियन के साथ, 2 पे चाइना है 19.6 ट्रिलियन के साथ, फिर 3 पे सीधा एक बड़ा गैप आता है, जर्मनी है 4.7 ट्रिलियन के साथ, 4 पे जापान 4.4 ट्रिलियन के साथ, 5 पे यूके 4 ट्रिलियन के साथ, और अब भारत और नीचे आ गया है विद 3.921 ट्रिलियन डॉलर्स। मतलब इंडिया चौथे से स्लिप होकर अब सीधा छठे पोजीशन पर आ गया है। और अब बड़ा सवाल यह है कि हमारी इकोनॉमी वीक हो रही है? तो उसका जवाब है दर्शकों, बिल्कुल नहीं। इंडिया अभी भी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। हमारी ग्रोथ अप्रोक्सीमेटली 9% नॉमिनल टर्म्स में है। तो फिर ये प्रॉब्लम कहां से आ रही है? दर्शकों, ये प्रॉब्लम है डॉलर वर्सेस रुपये का खेल। डॉलर के सामने जो रुपया गिरा, उसकी वजह से ये इंपैक्ट हमें दिखा है। ग्लोबल रैंकिंग होती है यूएस डॉलर में, रुपीस में नहीं। और यही ट्विस्ट आता है, रुपी क्योंकि कमजोर होता गया, 2024 में जो 84 रुपए पर डॉलर था वो 2025 में 88 रुपए पर डॉलर चला गया और 2026 में तो भैया 90 को पार कर गया। मतलब इंडिया की इकोनॉमी रुपीस में तो बढ़ी, लेकिन डॉलर में वो छोटी दिखने लगी। अगर आसान भाषा में आपको समझाऊं तो सैलरी तो बढ़ी, लेकिन कन्वर्जन में वैल्यू बिल्कुल कम लग रही है। इसके बाद दर्शकों, जो सेकंड बड़ा शॉक लगा है, दूसरा बड़ा फैक्टर है, इंडिया ने अपना जीडीपी कैलकुलेशन सिस्टम अपडेट कर दिया है। जो बेस ईयर है वो चेंज हुआ है 2011-12 से 2022-23 तक, और इस रिवीजन के बाद इकोनॉमी का साइज थोड़ा डाउनवर्ड रिवाइज हो गया है। ओल्ड एस्टीमेट 357 ट्रिलियन का था और नया एस्टीमेट 345.5 ट्रिलियन का है। तो ये जो 11.5 और 12 ट्रिलियन का फर्क दिख रहा है, इसी वजह से भी हमारी रैंक नीचे गिर गई। मतलब कैलकुलेशन बदला और नंबर छोटा हो गया।
इसके अलावा दर्शकों, ग्लोबल प्रेशर पड़ रहा है और रुपीस गिरता जा रहा है। हाई ऑयल प्राइसेस की वजह से, वेस्ट एशिया में चल रही जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से डॉलर डिमांड हाई है और फॉरेन कैपिटल आउटफ्लो ज्यादा है। इसी वजह से रुपया 93 रुपए तक भी पहुंच गया है, इतना गिर गया है। और जब तक रुपया गिरता रहेगा, जीडीपी रैंकिंग वेल गाइस, भाई टेंशन की बात नहीं है। भारत है, इंडिया है, मतलब एकदम से जो अचानक से ना 6 नंबर पे जीडीपी आ गई है, तो वो वजह यही बताई गई है कि रुपया जो है ना वो गिर रहा है, ठीक है, डॉलर के सामने। बाकी जो है ना सारा जो है मतलब कि जो इकॉनमी ग्रोथ रेट है वो भी 9% है, और वो बाकी सारी चीज़ें जो है वो ठीक चल रही हैं। बट रुपया जो है ना डॉलर के सामने कमज़ोर हो गया है। इस टाइम डॉलर मतलब कि आगे भाग रहा है, तो रुपया उसके पीछे भाग रहा है, लेकिन रुपया उसको पहुंच नहीं रहा, ठीक है। तो भारत के लिए भाई ये एक बुरी खबर है, इंडिया के लिए, लेकिन टेंशन की बात नहीं है। ये जो 6 नंबर पे गई है, तो ये दोबारा अपनी जगह पे रैंकिंग में इंडिया जो है, भारत अपनी जगह पे आ सकता है, ठीक है। तो अभी जो 4 नंबर है उस पर आते हैं। 4 नंबर पे जापान है, और 5th पे आई थिंक यूनाइटेड किंगडम का लिखा हुआ था कि वो है, यूके है, और 6 नंबर पे इंडिया है, भारत है, ठीक है। तो इकॉनमी में अप्स एंड डाउन्स आती रहती हैं, ठीक है, हर कंट्री में ये होता है, ठीक है। एक इस तरह मतलब बंदा कहे कि जो इकॉनमी है इंडिया की वो एकदम से 4th नंबर से भाई 10th पे चली गई है या उससे नीचे चली गई है, तो फिर बात समझ में आती है, टेंशन की बात होगी। बट अभी टेंशन की बात नहीं है। मतलब 1 साल में ये दोबारा अपनी जगह पे आ भी सकती है, ठीक है। पॉसिबिलिटीज हैं कि ये इंडिया की इकॉनमी जो है वो स्टेबल हो जाए, ठीक है। सो वैसे भी इंडिया जो है मतलब कि अभी तक मैंने जितनी भी खबरें देखी हैं, न्यूज़ सुनी है, तो मतलब इंटरनेशनल न्यूज़ भी उठा के देखो तो उसमें भी इंडिया का ये बताया जाता है कि इंडिया की इकॉनमी दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है, काफ़ी तेज़ी के साथ ग्रो कर रही है। सो काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो लगी है मुझे। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।